अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ मेरा बंदा, बीवी के पास बैठ, मुझे गुस्सा नहीं आता। यार के पास बैठ, मुझे गुस्सा नहीं आता। दामाद के पास बैठ, मुझे गुस्सा नहीं आता। माँ बाप रिश्तेदार के पास बैठ, मुझे गुस्सा नहीं आता। दरख्तों की छांव में बैठ, मुझे गुस्सा नहीं आता। एसी की अलमारी की ठंडी जालियों के सामने बैठ, मुझे गुस्सा नहीं आता। दस्तरखान पे बैठ, मुझे गुस्सा नहीं आता। खड़ा हो, लेटा हो, सोता हो, जागता हो, मुझे गुस्सा नहीं आता। जब ये तेरी 4 इंच की पेशानी, ये मत्था किसी और के आगे टिकता है तो फिर मेरी गैरत को जलाल आ जाता है। अगर नहीं तेरी समझ के अंदर आता तो किसी के आगे सर को झुका के देख ले। आज मेरे अजीजों, कोई माल को खुदा बना के बैठा, कोई औलाद को खुदा बना के बैठा, कोई अपने रकबे जिम्मेदारे को खुदा बना के बैठा, कोई रिश्तेदारी को खुदा बना के बैठा, कोई अपने ताल्लुकात को खुदा बना के बैठा। कितनी बदनसीबी की बात है। 50 साल हो गए मस्जिद के अंदर मुअज्जिन की नौकरी निभाते हुए, मस्जिद का ताला खोलते हुए, मस्जिद के गल्ले खोलते हुए। 50 साल हो गए मेरे अजीजों इमामों की तकदीर का फैसला करते हुए। 50 साल हो गए मदरसे का एहतमाम करते हुए। जिंदगी गुजर गई नमाजों के सजदे करते हुए। आज तक यही समझ नहीं आई, ये सजदा, ये पेशानी, ये दिल के अंदर मोहब्बत अल्लाह का क्या या अल्लाह के गैर का क्या। रब अकबर की कसम है, बात तो उस नबी की करते हो जो सारी रात मुसल्ले पे खड़ा होकर खुदा को रोके दिखाता था, फिर सजदे में जाके कहता था, कहते थे फला गुना बदन शकूरा, मैं उस मालिक की कायनात का शुक्र सजदे में जाके क्यों अदा ना करूं जिसने यतीम के सर पे नबूवत का ताज सजा दिया है। मेरे मोहतरम, मेरे प्यारों, रात की नमाज की पाबंदी कर लो, रात की नमाज की आदत डाल लो, तहज्जुद की नमाज की आदत डाल लो। मसले खुदा की कसम हल हो जाएंगे, परेशानियां हल हो जाएंगी। हो ही नहीं सकता मेरे प्यारों, जो बंदा रात को मुसल्ले पर चरपाई से उठ के दिखाए, अल्लाह उसके दामन को खाली हाथ कर दे। अगर इस रात की नमाज की अहमियत ना होती, इस तहज्जुद के वक्त हाथ उठाने की अहमियत ना होती, तो मालिक के कायनात को खुदा का हबीब, अल्लाह अकबर, मालिक के कायनात अपने हबीब को ये ना कहता, महबूब खुद भी रातों को उठ के मेरे सामने आ, अल्लाह अकबर, और अपने घराने को भी मेरे सामने खड़ा कर। वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा यबअसक रब्बुका मकामम महमूदा। कभी फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिलुकुमिल लैला इल्ला कलीलन निस्फहु व बिलकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला। कभी फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर। ऐ मेरा महबूबा, रोके दिखाना तेरा काम है, उम्मत के गुनाहों पर रहमत का कलम फेर देना मैं खुदा का काम है। जाओ इनको जाके बता दो कि रोना मुझे कितना पसंद है। कोई अपने लिए रोए मुझे तब भी पसंद है, कोई किसी के लिए रो के दिखा दे मुझे तब भी पसंद है। आओ बात औलिया अल्लाह की कर ले। अहले बैत भी हमारे सर का ताज, साहबा इकराम भी हमारे सर का ताज है। और खत्मे नबूवत पर कुर्बानी दे देना, खत्मे नबूवत पर सुभान अल्लाह कह देना, सुभान अल्लाह का इरादा कर लेना। मेरे अजीजों, खत्मे नबूवत पर 58-54 खर्च कर देना। रब अकबर की कसम है, क़यामत के दिन हुजूर की खत्मे नबूवत के चौकीदार को अल्लाह मुइज़्ज़त अता फरमाएंगे कि सारी दुनिया हैरान रह जाएगी। बगदाद की धरती पर कौन है? अल्लाह का वली है जिसको दुनिया मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। मोहसिन शाह साहब, अल्लाह अकबर, मैं उस अल्लाह वाले की कब्र पर काफी देर बैठ के आया। रब अकबर की कसम है, हमने तो नाम सुना था, अल्लाह ने कब्र का नजारा करा दिया। मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह के पिछवाड़े में, अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों मोहतसम बिल्लाह, अब्बासी खानदान का मोहतसम बिल्लाह, मेरे अजीजों बादशाह राम फरमा रहा था। अल्लाह की कसम 16 उलमा इकराम थे। हज़रत पीर मोहम्मद शाह साहब मुराकबा करके बैठे हुए थे। फरमाने लगे अल्लाह अल्लाह अल्लाह
अल्लाह अब्दुल हन्नान मुझे मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह की गोदी में कोई नजर आया और हजरत मुझे फरमा रहे हैं इसके लिए दुआ कर दे, इसके लिए दुआ कर दे। अल्लाह अकबर, तलाश करो कोई ना कोई तो यहाँ होगा। अल्लाह की कसम ये पिछले साल आंखों से देखा वाकया है। हम तलाश करें, मेरे से तो नीचे उतरना गया, नीचे बहुत बड़ा कब्रिस्तान था, ऊपर मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह रहम फरमा रहे थे। मेरे अजीजों, हजरत पीर मोहम्मद शाह कभी नीचे कभी ऊपर दौड़े लग गई। फिर अचानक जहाँ कब्र मुबारक थी सामने पर्दा था, यूं करके उठाया, अल्हम्दुलिल्लाह इसके बारे में फरमा रहे थे। इसे गोद में रखा हुआ था, ये मुतासिम बिल्ला था जिसके लिए कह रहे थे इसके लिए दुआ कर, इसका मामला अल्लाह के दरबार के अंदर है। मेरे अजीजों, ये मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह कौन है? 4 कदम थोड़ा सा पीछे आ जाओ तो अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं। एक जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा रहे हैं, एक श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा रहे हैं। हम काफी देर उनकी कब्र पर भी मेरे अजीजों बगदाद शरीफ में बैठ के आए। लोगों ने पीराने पीर का नाम सुना, हम अल्लाह अकबर उनकी कब्र की ज़ियारत करके आए। लोगों ने इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना। फकीर हजरत पीर मोहम्मद शाह साहब के साथ उस चबूतरे के ऊपर बैठ के आया और वहां दुआ की, अल्लाह जो इल्म अमल का फैज़ इस चबूतरे से सारे आलम के अंदर जारी हुआ, अल्लाह 2-4 कत्लों की निस्बत हमारे सीनों में नसीब फरमा दे। अल्लाहु अकबर। हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शाहबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, शादी हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र पे मैं पहुंचा। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों, इतना बड़ा कब्रिस्तान था, अल्लाहु अकबर, इतना बड़ा कब्रिस्तान था। 4 जय्यद सहाबा उस कब्रिस्तान में नुमाया पड़े थे। 20 हजारों सैकड़ों सहाबा की कब्रें थी, अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक थी, लेकिन 4 कब्रें नुमाया थी। अल्लाहु अकबर। हमारे वहाँ के मंदूब कहने लगे, आओ आओ तुम्हें ऐसी कब्र का नजारा कराएं जिसका आपने सोचा भी ना होगा। अल्लाहु अकबर। एक कब्र के पास गए और वहाँ दरवाजा लगा हुआ था, अंदर कब्र मुबारक थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाहु अकबर। दिल के अंदर तमन्ना पैदा हुई, अल्लाहु अकबर, मोहम्मद के बिलाल को ना देख सके, आरामगाह तो देख ले। इतने में वहाँ का चाबी बरादर आया। कहाँ से आए? पाकिस्तान में। अल्लाहु अकबर। इराक की फौज हमारे साथ थी, मुल्क शाम की फौज की गाड़ी हमारे साथ थी, गवर्नर इराक हमारे साथ थे। जब यूं करके ताला खोला, अल्लाहु अकबर, टूटी फूटी रास्तों से सीढ़ियों से उतरते हुए जब हम नीचे पहुंचे, सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु को आराम करते देखा। मैंने कहा भी मोहम्मद शाह साहब बिदत तो नहीं बन जाएगी, फतवा तो नहीं लग जाएगा, अल्लाहु अकबर, शिरक तो नहीं हो जाएगा? अल्लाहु अकबर। फरमाने लगे क्या बात है? मैंने कहा एक मर्तबा मुझे बिलाल की कब्र को अपने सीने से लगाने दो। अल्लाहु अकबर। मुझे इजाजत मिल गई। मैं अल्लाह की कसम बिलाल की कब्र को जंपी डाल के बैठ गया। अल्लाहु अकबर। बस दिल के साथ दिल लगना था, सीने के साथ सीना लगना था, आंखों से आंसू खुद ही निकलने लग गए। मोहब्बत रसूल ने जोश मारा। मैंने कहा बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हमने देखा नहीं, हमने सुना है, एक वक्त तेरे पे ऐसा आया था, उमैया की मार से तेरा चमड़ा उधड़ गया था। एक वक्त ऐसा आया था, तेरी जुबान पे आग का अंगारा रख दिया गया था। एक वक्त ऐसा आया था, तेरे कपड़े उतार दिए गए थे, तेरे गले में रस्सी डाल दी गई थी। एक वक्त ऐसा आया था, जनाबे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तेरी हालत को देख के हुजूर के पास चले गए। कहा या रसूल अल्लाह, बिलाल के लिए हाथ उठा दो, लगता है बिलाल आज के बाद नजर नहीं आएगा, बिलाल की आखिरी सांसें चल रही हैं। आपने फरमाया मेरे बिलाल को क्या हो गया? कमली वाले, तेरे बिलाल आहत आहत की तराने सुना रहा है, उमैया मार मार के बिलाल को अदमुआ कर रहा है, लगता है बिलाल नहीं बचेगा। हज़रत बिलाल को रसूलुल्लाह ने पैगाम भेजा, जाके कह दे मेरे बिलाल जरा कलमा आहिस्ता पढ़ ले, आहत आहत जरा आहिस्ता कर ले, वक्त आएगा तो ईद के नगमे हम सुनाएंगे। हज़रत बिलाल के कान में कहा। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे बिलाल, हुजूर ने फरमाया कलमा आहिस्ता पढ़ ले। बिलाल ने और जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। बिलाल कलमा आहिस्ता पढ़ ले। कौल का हुक्म सर आंखों पर। आज मक्के वालों को क्या बताऊंगा, उमैया के मार से, उमैया के दबके से बिलाल ने कलमा पढ़ना छोड़ दिया है। उधर आमना का मार, उधर आमना का लाल है, इधर मक्के का सरदार है। कमली वाले से इतना पूछ के बता दे, आज आहिस्ता पढ़ने के लिए कह रहे हो, पहले ऊंचा कहने की आदत मुझे क्यों डाली थी? कमली वाले मेरी वजह से परेशान न होना। कमली वाले एक बिलाल नहीं, अहमदपुर साल के घरों में कितने बिलाल आते रहेंगे, कितनी माएँ बिलाल को गोद में लेके दूध पिलाती रहेंगी, कितने बिलाल के गुलाम आते रहेंगे। लेकिन आज हाथ के तराने सुनाकर मक्के के उमैया की मार खा के चमड़ा उधड़वा
कर सारी कायनात को ये पैगाम दे के जाऊंगा। खत्म नबूवत पे उंगली उठे, ताजे नबूवत पे उंगली उठे, साहबा के किरदार पे उंगली उठे, अहले बैत के किरदार पे उंगली उठे। उधर जान बचाना फर्ज नहीं, जान देना फर्ज है। रब अकबर की कसम है, चमड़े उधरवाना फर्ज है, चमड़े बचाना फर्ज नहीं है। सारी दुनिया को पैगाम दे के जाऊंगा। एक बिलाल नहीं, कितने बिलाल मारोगे? जब तक तुम्हारी मारे रहेंगी मोहम्मद के बिलाल कायनात के अंदर आते रहेंगे और दुनिया वालों को पैगाम दे देंगे। अल्लाह अकबर। मार मार के बिलाल, सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली के गुलामों का मेरे अजीजों रगों से खून तो निकाल सकते हो, इनके सीने से इसके रसूल नहीं निकाल सकते। बिलाल तो वही है ना, अल्लाह अकबर, जो कभी हुसैन को उठाकर हुजूर के पास लाया करता था, कभी हसन को उठा के हुजूर के पास लाया करता था। बिलाल तो वही है ना कि पाक पैगंबर अपने आगे की रोटी बचा के सईदा फातिमा तो ज़हरा के घर तेरे से भिजवाया करता था। बिलाल तो वही है ना, अल्लाह अकबर, कि जिसने सिद्दीक अकबर को नबी के कंधों पर, सिद्दीक अकबर के कंधों पे नबी को देखा, तो वही है ना कि हुसैन को नबी के कंधों पे देखा, हसन को नबी के कंधों पे देखा। ऐ बिलाल, मुझे पता कोई नहीं, तू बता नबी अपनी बेटी के टुकड़े में कितना रोया करता था? ज़ैनब का जनाजा कैसा था? फातिमा का जनाजा कैसा था? ए बिलाल हबशी बता, तूने नबी को पेट पे पत्थर बांधे भी देखा होगा। अल्लाह की कसम मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे, ऐसा लग रहा था अब्दुल हन्नान की तकरीर को बिलाल सुन रहा है। अल्लाह अकबर। लेकिन जब मेरा अजीजों वहां से चलने लगा, मुझे एक पैगाम जरूर मिला कि अब्दुल हन्नान ठीक है, कौन है? मैंने कहा अब्दुल हन्नान है। कि तेरे बाप का नाम क्या? मैंने कहा हिबतुल्लाह है। कहाँ का रहने वाला? हफ्जाबाद पाकिस्तान का रहने वाला। क्या करने आया? मैंने कहा मैं गुलाम रसूल की कब्र का दीदार करने के लिए आया। अल्लाह अकबर। दुनिया तुझे दुनिया में क्या कहते हैं? मैंने कहा पाकिस्तान में पीरे तरीकत कहते हैं, खत्म नबूवत का मुजाहिद कहते हैं, साहबा की इज्जत का चौकीदार कहते हैं, अल्लाह अकबर, आस के रसूल कहते हैं। बिलाल की ने घुंघूरा मारा और फरमाया वाह आस के रसूल, अल्लाह अकबर, तू मक्खन परोठे खा के नबूवत का हक अदा नहीं कर सका, हमने चमड़े उड़वा कर खत्म नबूवत का हक अदा कर दिया। जाओ जाओ जाओ, पाकिस्तान के अंदर जाकर पैगाम दे देना, हौज़े कौसर पर आने की कोशिश न करना, हुजूर की शफाअत के लिए कदम बढ़ाने की कोशिश न करना। पहले मैं वहाँ पूछूंगा, बता बता, बीवी की मोहब्बत लेके आया, औलाद की मोहब्बत लेके आया, यार की मोहब्बत लेके आया, सजन की मोहब्बत लेके आया, और हौज़े कौसर पर आने वाले बता, झोली के अंदर हुजूर की मोहब्बत भी लाया कि नहीं लेके आया है? जाओ 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 मेरे अजीजों, कोई सुबह सब्जी मंडी में जाएगा, कोई फ्रूट मंडी में जाएगा, मेरे अजीजों कोई होटल पे जाएगा, कोई चने नान चावल नान तलाश करने जाएगा। निकलो 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 मेरे अजीजों, हुजूर की मोहब्बत को तलाश करो, कमली वाले की गुलामी को तलाश करो। रब अकबर की कसम, ना माल पे बात बनेगी, ना औलाद पे बात बनेगी, कयामत के दिन हुजूर की मोहब्बत के ऊपर गुलामी पे बात बनेगी। अब ईमानदारी से बताओ, जा सिद्दीकाबाद में आने वालों, कि आपके मेरे दामन के अंदर मेरे अजीजों काटन है, लट्ठा है, केटी है, बोस की है, लेकिन इस दामन में हुजूर की मोहब्बत ही कोई नहीं है। मेरी औलाद के दामन में कोई नहीं, मेरी बीवी के दामन में कोई नहीं, मेरे भाई के दामन में कोई नहीं, आपके दामन में कोई नहीं। माजरत के साथ आप मेरे से बहुत मोतबर हो, बहुत इज्जत वाले हो। रब अकबर की कसम, अगर हुजूर की मोहब्बत मेरे अंदर होती तो दुनिया मुझे अमान पठान राव ना कहती, मोहम्मद का गुलाम कहती। मेरे किरदार को देखकर, मेरी सूरत को देखकर, मेरे अमाल को देखकर, मेरी गुफ्तार को देखकर, मेरी बोल चाल को देखकर, मेरी आंख की निगाह को देखकर, मेरी हया को देखकर लोग मुझे गुलाम रसूल कहते। मेरे अजीजों, कितना आंखों का ख्याल था। मुझे एक सहाबी याद आ गए जिसका नाम शालबा बिन अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु है। छोटी सी उम्र में हुजूर के कदमों में आके बैठ गए। अल्लाह अकबर। पाक पैगंबर के घर की चौकीदारी किया करते थे, नबी की मस्जिद की चौकीदारी किया करते थे। रहमत आलम ने फरमाया, सालबा फला मेरा काम करके आ, मदीने की गली में फलाने मकान में हो गया। जनाब सालबा बिन अब्दुर्रहमान तशरीफ ले गए। हवाएं मदीने में ठंडी चल रही थी, एक मकान का पर्दा उस हवा से दाएं बाएं हो रहा था। जनाब सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पर्दे को हिलता देखा, मकान की तरफ आपकी निगाह पड़ गई। एक औरत हमाम खाने में नहा रही थी, अचानक उसके ऊपर नजर पड़ी। फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या कोई काम काज कर रही थी, वहीं खड़े खड़े अपना एहतसाब किया और अपने बारे में सजा तजवीज कर ली। वहीं खड़े खड़े फैसला किया, ऐ सालबा तो अल्लाहु अकबर न
खाने के काबिल रहा, न पीने के काबिल रहा, न सोने के काबिल रहा, न जागने के काबिल रहा, न मोहम्मद को देखने के काबिल रहा, न अपना चेहरा हुजूर को दिखाने के काबिल रहा। है सालबा तेरी जुर्रत कैसे हुई? गुलाम मुस्तफा बना फिरता है, आज के मुस्तफा बना फिरता है। अभी अभी तो इन आंखों से हुजूर का मुखड़ा देख के आया है। सालबा किसी गैर की तरफ, हराम की तरफ तेरी निगाह उठ गई, बता तेरा ईमान कहाँ चला गया? ना फिर मेरा सालबा घर गया, ना फिर सिद्दीक के पास गया, ना उमर के पास गया, ना हुजूर की मजलिस में जाके नबी के कदमों पर पकड़ा। ज़ारों कदार रोता हुआ मदीना ही छोड़ के चले गए। 8 दिन गुजर गए, 9 दिन गुजर गए, 10 दिन गुजर गए। आपने फरमाया मैंने सालबा को भेजा था, अबू बकर तूने देखा का? नहीं नहीं। उमर तूने देखा कि? नहीं नहीं। उस्मान तूने देखा कि? नहीं नहीं। फिर मेरा सालबा कहाँ चला गया? 40 दिन गुजर गए, जनाब सालबा बिन अब्दुर्रहमान नजर न आए। आपने 2 सहाबा से फरमाया ए मेरा उमर जरा उठ के खड़ा हो जा, ए सुलेमान फारसी जरा उठ के खड़ा हो जा, मदीने के इतराफ में चले जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, जंगल बेबानों में चले जाओ, दूसरे इलाकों में चले जाओ, जाओ मेरे सालबा को तलाश करके लाओ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते मदीने से बाहर निकले, इत्तफाक से एक बद्दू बकरियां चरा रहा था। हमने उससे सवाल किया तूने हमारे सालबा को देखा है? कहने लगा मैं मदीने वालों को नहीं जानता, मदीने वाले मुझे नहीं जानते। पता नहीं किसकी बरकत से मदीने के अतराफ में बंजर जमीन पे हरियाली उगी हुई है। मैं अपनी बकरियों को यहाँ लाना गनीमत समझता हूँ। सारा दिन मेरी बकरियां हरियाली में चारा खाती हैं, शाम को ले जाता हूँ। मुझे क्या पता तुम कौन हो और किसकी तलाश में हो? उमर कहते हैं मायूसी हमारे चेहरों पर आने लगी। सुलेमान फारसी कहने लगे मुड़ के मदीने की तरफ जाने लगे। इतने में उसने आवाज दी का सुनो सुनो, उस सालबा का तो नहीं तुम पूछ रहे, उसका नाम तो तुम नहीं ले रहे। 40 दिन हो गए वो सामने कोने में पहाड़ के दामन में पड़ा हुआ है, बस रोता ही जाता है। 40 दिन में कभी उसने पेट भर के खाना ना खाया, कभी उसने पेट भर के पानी ना पिया। जो तन पे चोला पहन के आया था वही कुर्ता पहने हुए है। पता नहीं किस बात पे रोता है। मैं उससे जाके पूछता हूँ, बताता कोई नहीं, और बस कहता है अल्लाह सालबा के गुनाहों को माफ फरमा दे। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़े दौड़े गए, का सच बता खाया कुछ नहीं? का 3-4 दिन के बाद मेरी बकरियों के रेवड़ के पास आता है और मेरी बकरियों के थनों को देखने लग जाता है। मैं थनों की धार पकड़कर सालबा के होंठों पे मारता हूँ, 2-3 घूंट अंदर करता है, जुबान गीली होती है, वापिस चला जाता है। कभी सजदे में, कभी क़याम में, कभी रुकू में। जिना तो नहीं किया था, शिरक तो नहीं किया था, बिदत तो नहीं की थी, चोरी तो नहीं की थी। अचानक निगाह उठ गई, उस पर भी नबी के यारों ने इतना एहतसाब किया। जिम्मेदारी से सैयदों के स्टेज पर कह के जा रहा हूँ, जो अपनी निगाह का इतना हिसाब करते हैं, मोहम्मद के धी के बाग का कितना एहतसाब करते होंगे, कितना हिसाब करते होंगे, नबी के हक का कितना हिसाब करते होंगे, नबी की बच्चों की इज्जत का कितना हिसाब करते होंगे। बहुतान है अल्लाह की इज्जत की कसम के सहाबा और अहले बैत के दरमियान दीवारें थी, दीवारें थी। रब्बे अकबर की कसम है, आज अहले सुन्नत वल जमात का, अहलुल बैत के मानने वालों का, सहाबा पर जानिसारी करने वालों का कीदा सुन ले। सहाबा के बगैर भी हमारा ईमान अधूरा है, अहलुल बैत के बगैर भी हमारा ईमान अधूरा है। अगर सहाबा अहले बैत कोई नहीं फिर भी हमारे पास कुछ नहीं बचता है। अगर अहले बैत है सहाबा कोई नहीं फिर भी हमारे पास कुछ नहीं बचता है। मोमिनो अगर तुमने अपने ईमान को मजबूत करना है, अगर अल्लाह के दरबार में कबूल करना है, रब्बे अकबर की कसम है सहाबा की इज्जत का परचम भी उठाना पड़ेगा, अहले बैत का ताज भी सर पे सजाना पड़ेगा। फिर कयामत का दिन होगा, एक हाथ तेरा सहाबा पकड़ेंगे, एक हाथ अहलुल बैत पकड़ेंगे, हौज़े कौसर पे जाना तेरा काम होगा, आमना के लाल का सीने से लगा लेना, अल्लाह अकबर उनका काम होगा। अल्लाह अकबर। सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे, जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करीब पहुंच गए। सालबा यूं करके आंख खोली, अल्लाह अकबर। ना हाल पूछा बच्चे कैसे हैं, ना हाल पूछा घर वाले कैसे हैं, ना हाल पूछा रिश्तेदार कैसे हैं। कहा सालबा उमर खुदा के वास्ते अपने लबों को दोबारा हिलाना ना, उमर खुदा के वास्ते कोई मुझे बात सुनाना ना। अब मेरे जिस्म में जाल कोई नहीं, मेरी रगों में खून कोई नहीं। का क्या हुआ? का खशियत इलाही का बार मेरे पर है, मेरी निगाह किसी गैर की तरफ उठ गई, डर रहा हूँ मौत आ गई, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। उमर पहले ये बता मेरे लिए कोई सजा की आयत तो नहीं आ गई? हज़रत उमर की अखियों में आंसू आ गए। का सालबा तूने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? कस मैं जानू मेरा अल्लाह जाने, इतना तो बता। हुजूर ने सजा तो तजवीज़ नहीं कर दी, वो तो इतना तेरी जुदाई में रो रहे हैं जितना माँ बाप अपने औलाद की जुदाई
में इतना नहीं रोते जितना महबूब अपने गुलाम की जुदाई में रो रहा है। आपने फरमाया मेरा साल बाद जहां मिले उसे कह देना मोहम्मद तेरे इंतजार कर रहा है, रहमत वाला नबी इंतजार कर रहा है। का उमर फिर एक बात कर, ये मुखड़ा हुजूर को दिखाने के काबिल नहीं, ये वजूद हुजूर के सामने जाने के काबिल नहीं। अल्लाह के पाक पैगंबर जब नमाज के लिए खड़े हो, उमर मुझे कंधे पर उठा, मेरे पैरों में जान कोई नहीं, सुलेमान मुझे सहारा दे, मेरे से चला कोई नहीं जाता। जब हुजूर नमाज पढ़ा रहे हो मुझे जाके पीछे सब में खड़ा कर देना। जब हुजूर सलाम फिरेंगे मैं हुजूर के कदमों में जाके गिर जाऊंगा, कहूंगा साल बाद से गलती होगी, अल्लाह के लिए माफ फरमा दीजिए, अल्लाह से सिफारिश करके माफी दिलवा दीजिए। बेटियों का हमने ना छोड़ा, बीवी को गाली देना हमने ना छोड़ा, माँ बाप के सर में जूते मारने हमने ना छोड़े। ईमानदारी से बता, माँ नाराज, बाप नाराज, सास ससुर नाराज, बीवी नाराज, बच्चे नाराज, धिया बहने नाराज, फूफिया मासी नाराज, लेकिन 27वीं रात बैतुल्लाह में तवाफ करते हुए हाथ उठा के रो रो के गुजार रहे हैं, कह रहे अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। फरमाया माफ तो जरूर कर दूं, रमजान का महीना 27वीं रात है, जगह भी बरकत वाली, माहौल भी बरकत वाला, काम भी बरकत वाला, लेकिन तेरे करतूत बड़े बहरे हैं। इन हाथों में बहनों के रोने की आवाज आ रही है, माँ के रोने की आवाज आ रही है, बेटियों के रोने की आवाज आ रही है। तो लाख पुकार चीख चीख के अपना गला फाड़ दे, मेरा तेरी तरफ देखने को भी जी नहीं चाह रहा है, तुझे बख्शने को जी नहीं चाह रहा है। खुदाए पाक की कसम, अहमद पुरचाल वालों, मत की बात दे के जाऊंगा, अकल की बात दे के जाऊंगा। इन हाथों को बहनों से, इन हाथों को बेटियों के गिलों से खाली कर लो, बीवी की नफरत से, माँ बाप की नाफरमानी से खाली कर लो, मखलूक की दिल आजारी से इन हाथों को खाली कर लो। फिर हाथ उठाना तेरा काम है, सीने से लगा लेना खुदा का काम। साल भर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कंधे पर उठा लिया गया और कंधे पर उठा के मस्जिद नबवी में लाया गया। अल्लाह के पाक पैगंबर नमाज पढ़ा रहे, साल भर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पीछे खड़ा कर दिया गया। इत्तफाक से उस वक्त हुजूर ने नमाज में यह आयत पढ़ी, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ मेरा बंदा बता तो सही, मेरा ऐसा क्या गिला बनता है कि मेरे से मुलाकात के लिए नहीं आया है? क्या गिला बनता है तू मेरे से मुलाकात के लिए नहीं आता? तुझे बाजार जाते हुए गर्मी का एहसास नहीं होता, बारिश आंधी में दुकान पे जाते एहसास नहीं होता, मेरे घर आते तुझे क्यों गर्मी लगती है, मेरे घर आते तुझे क्यों सर्दी लगती है, तुझे बारिश का एहसास क्यों हो जाता है? फिर मेरा राइट बनता है, मेरा गिला बनता है। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, बता बता क्यों नहीं आया? साल बाद समझे ये आयत मेरे लिए उतरी है, बस गश खाया, चीख मारी, धड़ाम से जमीन पे गिर गए। कबीले रिश्तेदार वाले उठा, रिश्तेदार उठा के घर ले गए। रहमत आलम ने सलाम का नमाज, आपने नमाज का सलाम फेरा, सहाबा इकराम की तरफ मुड़ के देखा, पर मैं हो न हो मेरे सालबा की आवाज लगती है। अल्लाह अकबर। जो नबी दुनिया में न भूला, मौत के वक्त आखिरी सांसें लेते हुए अहमद पुरचाल वालों आपको मुझे नहीं बोला, वो मैदान माशर में आपको मुझे कैसे भूलेगा? अल्लाह अकबर। हमें देखा कोई नहीं, हमारी नाम, हमारी जुबान से अपना नाम सुना कोई नहीं, हमारी जुबान से अपने पे दरूद सुना कोई नहीं, लेकिन इज़राइल अलैहिस्सलाम से क्या कह रहे हैं? क़यामत तक आने वाले अहमद पुरचाल वाले, सिद्दीकाबाद वाले, जितने मर्द औरत कलमा पढ़ने वाले आएंगे, सबके मौत की वक्त की तकलीफें मुझे दे दे, मेरी उम्मत को कोई मौत की तकलीफ न देना। मेरे बताओ मेरे अजीजों, बच्चियों को तलाकें हुई हमारी वजह से, घर से बेघर हुए हमारी वजह से, मक्के से मेरे अजीजों निकाल दिए गए हमारी वजह से, खदीजातुल कुबरा रोती चली गई हमारी वजह से, 4 महीने नबी के घर में चूल्हा न जला उम्मत की वजह से, पेट पे पत्थर बांधे उम्मत की वजह से, टाट का लिबास पहना गया उम्मत की वजह से, ताइफ की गलियों में लहूलुहान उम्मत की वजह से, बदर के अंदर अल्लाह अकबर साहबा शहीद हुए उम्मत की वजह से, ओहद के मैदान में चचा 11 टुकड़ों में तकसीम हो गया उम्मत की वजह से, सारी जिंदगी पेट भर के खाना न खाया उम्मत की वजह से, सारी जिंदगी मेरे अजीजों हंस के न दिखाया उम्मत की वजह से, रातों को रो रहा उम्मत की वजह से, हाथ उठा के कभी सजदे में जाके रो रहा उम्मत की वजह से, जिब्राइल तसल्लियां देने के लिए आ रहा है, लेकिन फिर भी खुदा को रोके दिखा रहा है उम्मत की वजह से। कभी बेटी से कह रहा है क़यामत के दिन मेरे साथ खड़ी होकर उम्मत की सिफारिश करना, कभी बेटी कह रही है क़यामत के दिन रोता देख के मैं भी अल्लाह के सामने दामन फैला दूंगी। अल्लाह